वेलकम टू माय चैनल दोस्तों। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हम पढ़ रहे हैं मैजिक जादू बुक द सीक्रेट, और जिनके ऑथर है रोंडा बर्न। हम चैप्टर नंबर 15 पे हैं। जादू से अपने संबंधों को मधुर बनाएं। यदि आपका कोई संबंध टूट गया हो, या आपको उसमें मुश्किल आ रही हो, या आपका दिल टूट गया हो, या किसी बात के लिए किसी से द्वेष कर रहे हो, या उस पर दोष मढ़ रहे हो, तो उसे कृतज्ञता के जरिए बदल सकते हैं। आपके रिश्ते जैसे भी हैं, इस टाइम प्रेजेंट मोमेंट में आपके रिश्ते जितने मर्जी ख़राब हैं, लेकिन आपको ग्रेटिट्यूड की फीलिंग से उसको हम उसमें सुंदरता ला सकते हैं, उसको बदल सकते हैं। कृतज्ञता किसी भी मुश्किल संबंध को जादू से बेहतरीन बना देगी, चाहे वह व्यक्ति पति हो, पत्नी हो, भाई हो, बहन हो, बेटा बेटी, कोई भी हो। असल में जब हमारा सामना किसी मुश्किल संबंध से होता है तो उसमें चुनौतियाँ पूर्ण स्थिति आती ही है, जो लगभग हर मामले में हम सामने वाले के प्रति जरा सा भी कृतज्ञता महसूस नहीं करते। इसके बजाय हम संबंधों में समस्याओं के सामने वाले पर दोष मढ़ने में जुट जाते हैं। इसका ये अर्थ है कि हमारे मन में रत्ती पर भी कृतज्ञता नहीं होती। दरअसल दोष देने से कभी भी हमारे संबंध बेहतर नहीं हुआ है और ना ही हो सकता है। वास्तव में अब जितना दोष देंगे उतना ही हमारे संबंध खराब होते हैं। अब ये कहना क्या चाह रहे हैं रोंडा बर्न, यही कि अगर हमारा किसी से रिलेशन ठीक नहीं है तो हम उसको उसकी गलतियाँ गिनवाते हैं। कभी हमने उसकी अच्छाइयाँ गिनवाई कि हम उसके लिए क्यों कृतज्ञ हैं। जैसे मान लो हस्बैंड वाइफ में झगड़ा हो गया, ठीक है, तो हम कहेंगे तुम ऐसे नहीं करते, हस्बैंड को बोलेंगे ऐसे नहीं करते। लेकिन अगर हम ज़रा सा सोचें, थोड़ा सा रुकें और थोड़ा सोचें कि उन्होंने हमारे लिए क्या किया, जैसे डेली घर में राशन लाना, फ्रूट्स लाना, वेजिटेबल लाना, बच्चों को घुमाने ले जाना, शॉपिंग कराना, ये सब कौन करता है? हस्बैंड तो कराते हैं। तो क्या हम उसके ग्रेटफुल हो सकते हैं? हम एक गलती, छोटी सी गलती को ज़्यादा हाईलाइट करते हैं, और जो इतने सारे काम करते हैं उनको हम भूल ही जाते हैं। ऐसे ही हम हर रिश्ते में देख सकते हैं। जैसे मान लें हमारे माँ बाप है, अगर हमारे माँ बाप ने हमारे लिए तो बहुत कुछ किया है, ये चलो हमारे सास ससुर भी हैं, जो हमारी सास है, ठीक है, हम सोचते हैं कि यार सास ऐसे बोल दिया, हमें ऐसे बोल दिया, ऐसे बोल दिया। लेकिन क्या वो सोचो, रुको, क्या वो थोड़ी सी भी हमारे लिए हेल्प करती है? क्या वो हमारी सब्जी काट के देती है? क्या वो कुछ भी ऐसा हो जो हमारे लिए अच्छा करती है ना? क्या हम सब बैठ के इकट्ठे बात करते हैं? क्या वो हमसे अच्छे से बात करती है ना? या फिर क्या वो हमारे किचन में हेल्प करती है, या कपड़े उतारती हैं जो धोए होते हैं? तो मतलब छोटी छोटी चीज़ों को भी अगर हम उनको थैंक यू बोलेंगे। जैसे हमारे बच्चे हैं, हमारे बच्चों के लिए हम बोलते हैं कि हमारे बच्चे हमारे पढ़ते नहीं है, सुनते नहीं है, दोष मढ़ते रहते हैं, तो उनको उल्टा जवाब दिया। लेकिन क्या हम सोचे थोड़ा सा भी रुके, तो क्या बच्चे हमारे लिए हेल्प करते हैं? कितने बार बच्चों को पैसे देते हैं, जा बेटा ये सामान लिया, हम क्या उसके लिए कृतज्ञ हो सकते हैं? कई बार बच्चे हमें इतनी अच्छी एडवाइस दे जाते हैं, कई बार बच्चे हमें इतने अच्छे से प्यार से समझाते हैं कि मम्मा हमें ऐसे नहीं, ऐसे करना चाहिए। क्योंकि बच्चे जो है ना, वो बेशक उम्र में छोटे हैं, वो हमारे थ्रू आए हैं, लेकिन उनकी अपनी एक इंडिविजुअल पर्सनैलिटी है। वो भी एक सोल हो सकता है, वो सोल तुमसे ज़्यादा पुरानी हो, जो तुम्हारे बच्चे हैं हो सकता तुम्हारे से ज़्यादा पुराने हो सोल वाइज। वो तुम्हें इतने अच्छे से गाइड कर देते हैं। कई बार जैसे मेरी बेटी बहर है, वो मुझे इतने अच्छे से गाइड, कई बार मुझे कुछ चीज़ लगता है कि मैं इसमें सॉर्ट आउट नहीं कर पा रही, या मैं किसी छोटी सी चीज़ से परेशान हो जाती हूँ, तो वो मुझे बहुत अच्छे से समझा देती है कि मम्मा आप शांत हो जाओ, इसमें ऐसे नहीं, ऐसे काम करो। कई बार कुछ ऐसा होता है तो वो मेरे को समझा देती है। तो हमारे बच्चे भी के लिए हम कृतज्ञ होते हैं। जैसे हमारे बच्चे किचन में कभी थोड़े से बर्तन धो दिए, अपना खुद खाना, जैसे भूख लगी तो खुद ही बना के खा लिया, तो हम उनके लिए कृतज्ञ हो सकते हैं, है ना? तो कई बार हम तैयार होते तो हमारे बच्चे बोलते मम्मा ये नहीं, ये लिपस्टिक लगाओ। अब जैसे जो मैंने लिपस्टिक लगा रखी है, ये मेरी बेटी ने मुझे गिफ्ट की थी, तो थैंक यू फॉर दैट। हम उनकी जितने भी उन्होंने अच्छे काम किए हैं उनको गिने, ना कि जो उन्होंने बुरे, यानी इनकी गलतियों को ना गिन के जो हमारे लिए हेल्प करते हैं हम उनको गिने। तो आप खुद ही महसूस करोगे कि बुरे काम से या गलतियों से या दोषों से उनकी अच्छाइयाँ कहीं ज़्यादा है। और जब उन अच्छाइयों को फील करोगे तो आपके संबंध अपने आप ही मधुर हो जाएंगे, अपने आप ही बेटर हो जाएंगे। क्रोध करना एक सुलगते अंगारे को पकड़ने जैसा है, जिसे आप उठाते हैं तो दूसरे पर फेंकने के इरादे से, लेकिन जलते आप ही हैं।
मान लो हम किसी किसी चीज़ को लेके गुस्सा कर रहे हैं, किसी पे भी गुस्सा कर रहे हैं, और गुस्सा करना यानी कि एक कोयले को अपने हाथ में लेना। ठीक है, हमने एक जलता कोयला अपने हाथ में लिया हुआ है और हम क्या सोच रहे हैं कि इससे मैं ना गुस्सा कर रहा हूँ तो मैं उसको बोल रहा हूँ, मैं उस पर गुस्सा कर रहा हूँ, तूने ऐसा किया, तूने ऐसा किया, तूने ऐसा किया, मैं उसको गुस्सा कर रहा हूँ। लेकिन जल कौन रहा है? हाथ किसका जल रहा है? मेरा। गुस्सा जो मैं कर रही हूँ तो जो पॉइजन बन रहा है वो किसके शरीर में बन रहा है? मेरे शरीर में। जो मैं हूँ वही दूसरों को दूंगी। अगर मेरे अंदर खुद इतना जहर भरेगा कि मैं दूसरों को दे सकती हूँ तो मैं तो अंदर गुस्सा भरूंगी, क्योंकि मेरे अंदर खुद इतना जहर होना चाहिए। अगर मैंने किसी को गालियाँ देनी है, कुछ करना है, तो पहले मैं खुद अपने अंदर उतना जहर भरूंगी तो दूसरों को दूंगी। तो फिर हमें ऐसा करना ही क्यों है? हमें अपने अंदर अच्छी भावना क्यों नहीं भरनी? क्योंकि जो हम होंगे, देखो ये कितना कितना साइंटिफिक है और कितना सीक्रेट है। अगर आप थोड़ा सा भी समझोगे ना तो आपको इसका सीक्रेट समझ आ जाएगा। देखो, अगर मैंने अपने अंदर बुरी भावना बोली, क्योंकि मैंने अपना पूरा भर लिया, वही मैं दूंगी, और जो मैं दूंगी वो मेरे पास लौट के आएगा। तो अगर मैं अपने अंदर अच्छी 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 भावना भर लूँगी और मैं पूरी फुलफिल हो जाऊँगी अच्छी भावना से, सबके बारे में अच्छा ही सोचूंगी, तो मैं दूसरों को क्या ही दूंगी? अच्छा ही दूंगी, क्योंकि मेरे पास तो सिर्फ अच्छा है बोलने के लिए। और जो मेरे पास लौट के आएगा वो क्या लौट के आएगा? जो मैं दूंगी, यानी अच्छा। अच्छा दूंगी तो अच्छा, तो ये सर्कल ही ऐसे ही चलता रहेगा। अब आप ये देख लो, आपको नेगेटिव बोल के नेगेटिव अट्रैक्ट करना है, लाइक अट्रैक्ट लाइक। और अगर आपको पॉजिटिव अट्रैक्ट करना है तो आपको 24 घंटे पॉजिटिव की माला जपनी पड़ेगी। पॉजिटिव यानी ऊपर से नहीं, अपने मन से, सच्चे मन से करके देखो और देखो मैजिक। किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति बुरी भावना आपके जीवन को जला देती है और आपके मन में कृतज्ञता को ख़त्म कर देती है। मिसाल के तौर पर, यदि आपका कोई पूर्व जीवन साथी जो आपके बच्चों के जरिए आपसे जुड़ा हुआ था और उससे आपके संबंध अच्छे नहीं थे, तो वह अपने बच्चों के चेहरे देखें और एहसास करें कि पूर्व जीवन साथी ना होता तो वह इस दुनिया में ही नहीं होते। अभी देखो ना, जो हमारे बच्चे हैं, है ना, वो कैसे हैं? मान लो किसी के हस्बैंड से लड़ाई हो जाए तो बच्चे किसके थ्रू? हस्बैंड से आए हैं ना। तो कितना खूबसूरत हमारे पास उपहार है ना। तो वी विल बी ग्रेटफुल फॉर दैट। हम बोलते हैं हमारे बच्चे तो हमारा जीवन है, बच्चों से घर में रौनक है, हम बच्चों को बोलते हैं ना। तो थैंक फॉर दैट, चाहे पति हो और चाहे पत्नी हो। और बच्चों का जीवन आपके सबसे कीमती उपहारों में से एक है। अपने बच्चे की देख रेख में उनके जीवन के लिए पूर्व जीवन साथी को हर दिन धन्यवाद बोले। इससे न केवल संबंध में शांति सौहार्द का माहौल बनेगा, बल्कि उस अपने उदाहरण से आप अपने बच्चों को जीवन में सबसे बड़ा समाधान, कृतज्ञता भी सिखा रहे हैं। और अपने बच्चों को भी सिखाओ थैंक यू बोलना, और बोलने से ज़्यादा उसको फील करना। थैंक यू तूने मुझे ये दिया पहन, थैंक यू तूने मुझे इतना सुंदर लिपस्टिक का शेड दिया, थैंक यू सो मच। जैसे ये सूट मेरे को यही याद आता है, क्योंकि तो हम उसके लिए थैंक यू बोल सकते हैं, थैंक यू सो मच। या यदि किसी संबंध के ख़त्म होने की वजह से आपका दिल टूट गया है या आप दुखी हैं, तो अपने दर्द से उभरने के लिए आप कृतज्ञता की जादू शक्ति का इस्तेमाल कर सकते हैं। कृतज्ञता भावनात्मक दर्द का उपचार खुशी से रूपांतरित कर देती है, जिसे आप तेजी से काम करती है, उतनी ही कोई दूसरी चीज़ नहीं करती। मेरे माता पिता का प्रसंग इसकी आदर्श की मिसाल है। मेरे माता पिता के पहली नज़र में एक दूसरे से प्रेम हो गया। वो अब रोंडामन अपने पेरेंट्स की कहानी बता रही है। जिस पल वे मिले तभी से वे साथ रहने के लिए सचमुच कृतज्ञ थे। उनका विवाह मेरी नज़र में संसार का सबसे सुखद विवाह था। पिताजी की मृत्यु होने पर माँ दुखी हो गई। महीनों की पीड़ा के बाद उन्होंने कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। अपने अथाह दुख दर्द के बजाय कृतज्ञता होने के लिए चीज़ों की तलाश की। अब उसकी माँ ने क्या किया? अब देखो, रोंडाबन की माँ ने जो किया वो रोंडाबन में भी आ गया ना। क्योंकि हम जैसा करते, अगर हम अपने बच्चों को बोलेंगे बच्चों फ़ोन रख दो, रखो फ़ोन नहीं देखना, और हम सारा दिन खुद फ़ोन में लगे रहेंगे, तो बच्चे तो कहेंगे अपने मन में, चाहे चलो सामने से नहीं बोल पाएंगे तो मन में तो सोचेंगे ना, मम्मा खुद तो फ़ोन देखती है, हमें बोलती है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें फ़ोन रखना पड़ेगा। तो जैसे रोंडाबन की माँ ने, उसकी मृत्यु हो गई, लेकिन उसकी माँ ने क्या किया? जादुई शक्ति, कौन सी? ग्रैटिट्यूड की।
थैंक यू की शक्ति का इस्तेमाल किया। उन्होंने अपने अतीत की शुरुआत की, खुशी के सारे अद्भुत समय याद किए, जितने उसके पास टाइम में मौके थे ना खुशी के, कि जब ऐसे थे तो मैं इतनी खुश रहती थी, ऐसा इतनी खुश रहती थी। इसके अलावा उन्होंने क्या किया, भविष्य में होने के लिए चीज़ों की तलाश करने लगी जिनके लिए वो कृतज्ञ होगी। अभी हमने मैनिफेस्ट जादू वाला आउटकम लगाया था ना, कि हमें जो दिन में चाहिए उसके लिए पहले सोच लो कि मुझे ये चाहिए, उसके लिए पहले से थैंक यू बोल दो। तो उसकी माँ ने भी सेम ये करना शुरू कर दिया, एक एक करके वो चीज़ उनसे मिलती चलेगी, पहले से थैंक यू बोल दिया, थैंक यू कि मेरे पास बहुत सुंदर अच्छा घर है, थैंक यू। लेकिन पिताजी के जीवित रहते वक्त उन्हें करने का समय नहीं था। जब उसके पिताजी थे तब वो सब नहीं करती थी, तब तो अपनी दुनिया में मस्त थी, पिताजी के लिए उसने अपने हस्बैंड के लिए खाना वाना बनाया। लेकिन जब वो एक्सपायर हो गए तो उनको वो सब चीज़ें याद आने लगी कि मेरे पास अच्छा समय कौन सा था, मेरे पास जो चीज़ें नहीं है उसके लिए पहले से थैंक यू कैसे बोलूँ, वो सब उसे करना शुरू करते हैं। कृतज्ञता से कि साहसी कदम के जरिए अपने सपनों को जादुई तरीके से साकार करने के अवसरों का सैलाब आने लगा। उनका जीवन दोबारा खुशियों से भर गया। आज के जादुई अभ्यास के लिए आप उस अंगारे की तलाश करने जा रहे हैं जो जीवन को जला रही है। अब आप क्या कर रहे हैं, खुद तो गुस्से में बैठे हैं और सोचते हैं कि मुझे कृतज्ञता का जादू मिल जाए, और कृतज्ञ द्वारा सचमुच सोने बदल सकते हैं। अब आप क्या कर सकते हैं, जो आपके अंदर क्रोध भरा हुआ है या गुस्सा है या किसी को दोष रोपण करने की शक्ति है या जिसको दोष रोपण करने का आपका स्वभाव है, तो आप उसको कृतज्ञता की शक्ति से उसको आप क्या कर सकते हैं, सोने में बदल सकते हैं, अपने जलते हुए कोयले को। कोई ऐसा मुश्किल समस्या अगर से टूटा हुआ संबंध चुने, आप एक कोई भी ऐसा रिलेशनशिप चुन ले जो आपको लगता है इस वक्त मेरे साथ बहुत मुश्किल आ रही है, मेरे से रिश्ता टैकल हो ही नहीं रहा, चुन ले। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह व्यक्ति आपके जीवन में वर्तमान में है या अतीत का कोई संबंध है, या वह व्यक्ति आपके जीवन में नहीं है, चाहे वो पहले से रिश्ता हमारा अभी हो, लाइव हो या मर गया हो या अभी हमारे साथ नहीं है, लेकिन आपको लगता है कि वो पहले उस इंसान के रिश्ते अच्छे नहीं थे लेकिन वो भी इस दुनिया में नहीं है, तब भी उस रिश्ते को चुन सकती हैं। बैठ जाएं, जिस व्यक्ति को आपने चुना है उसके बारे में कृतज्ञ होने के लिए 10 चीज़ों की सूची बना लें। आप उस पर्सन को सोचें और 10 ऐसे पॉइंट लिख लें जिससे आप उसके लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। किसी भी रिश्ते के लिए चुन लें। संबंध के इतिहास में जाकर सोचें कि इस व्यक्ति के बारे में बेहतरीन चीज़ों की सूची बनाएं। उस संबंध में आपको मिली बेहतरीन चीज़ों पर विचार करें, और सबसे आसान तरीका संबंध के कमज़ोर ख़त्म होने से पहले ही परिस्थितियों पर गौर करना। यदि संबंध कभी अच्छा नहीं रहा हो तो उस व्यक्ति के अच्छे गुणों की तलाश करने के लिए सोच विचार करें। अगर आपको लगता है कि ये रिश्ता मेरे लिए कभी अच्छा रहा ही नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है, कुछ ना कुछ, मान लो शादी का ही समझ लो, चलो मोस्टली हस्बैंड वाइफ में कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो ये तो नहीं है कि जिस दिन शादी हुई और उसी दिन से आप लोगों को झगड़े शुरू हो गए, ऐसा तो नहीं होता है ना। तो उसके लिए क्या हुआ होगा, शुरू तो अच्छा ही होगा ना। और अभी जैसे बताया कि बच्चे होते हैं तो वो भी हस्बैंड के कारण ही है ना, तो हम उसको थैंक यू बोल सकते हैं। और दूसरी बात ये नहीं कि हमारी शादी हुई है तो हमारे झगड़े शुरू हो गए, शुरू तो अच्छा ही होता है ना। तो आप उन पलों को याद करो कि मेरे लिए वो गुलाब जामुन लेके आए थे, या मेरे लिए उन्होंने मेरे को बाहर खाना खिलाया था रेस्टोरेंट, या मुझे पार्क घुमाने के लिए ले गए थे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू कि आप मुझे पार्क घुमाने के लिए गए, थैंक यू आप मेरे को डॉक्टर के लेके जाते थे, थैंक यू आप मुझे कुछ भी जो आपके साथ होता था वो आप सोच सकते हैं कि आप मुझे वहाँ तक शॉपिंग कराते थे, थैंक यू आपके कारण ये बच्चे मेरे घर में 2 सुंदर सुंदर बच्चे पैदा हैं जिससे मैं इन बच्चों से खेल पाती हूँ, है ना। तो आप ऐसा कुछ भी उनके बारे में 10 ऐसी चीज़ों की सूची बनाएं, लिस्ट बना लें। यह जादू अभ्यास इस बारे में नहीं है कि कौन सही है कौन गलत। अब ये मत सोचो कि मैं तो सही हूँ, उन्होंने गलती की, वो नहीं। अब हम ठीक कर रहे हैं रिश्ते, ठीक करने के लिए आपको ही कदम उठाना है। सामने वाले ने आपसे जो भी कहा हो या ना कहा हो, जो किया हो या ना किया हो, उसके बारे में आप कैसा महसूस कर रहे हैं, आप उस संबंध का उपचार जादू से कर सकते हैं। इस काम के लिए आपको सामने वाले की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको ज़रूरत ही नहीं है, वो अपने आप ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। ठीक है, हर संबंध में सोना छिपा होता है, मुश्किल संबंध में भी गोल्ड छिपा है। अपने सारे संबंधों जीवन समृद्धि को बनाने के लिए आपको उस सोने को खोजना होता है, और सोने के ढेले की खुदाई करें, उसे खोजें और तो उससे लिख लें। जो भी आप सोचें कि हाँ भाई मेरे इसके लिए मैं उसके लिए कृतज्ञ हूँ, उस चीज़ को हम लिख लेंगे। उस व्यक्ति को नाम से संबोधित करें, और उस वक्त जैसे आप लिखेंगे नाम, जैसे आपके हस्बैंड का जो भी नाम है वो लिखें, मैं डैश के लिए, जैसे कि मैं, तुमने मुझे घर दिया उसके लिए मैं बहुत कृतज्ञ हूँ, नाम बोले 10। चलो हम 10 जैसे ये बताती है एग्जाम्पल कि
इसका नाम पॉल है। साथ बिताए समय के लिए आपके लिए कृतज्ञ हूँ। भले ही हमारा विवाह टूट गया है, लेकिन इससे मैंने बहुत कुछ सीखा। पहले से कहीं अधिक समझदार हो गई हूँ, और हमारे विवाह में जो भी मैंने सीखा उसका इस्तेमाल मैं आज अपने संबंधों में कर रही हूँ। सेकंड, पॉल, मैं उस हर चीज़ के लिए कृतज्ञ हूँ जो आपने हमारे वैवाहिक जीवन को सफल बनाने के लिए की, क्योंकि 10 वर्ष के विवाह के अर्थ है आपने वाकई कोशिश की थी। उनका रिश्ता 10 साल तक चला होगा। पॉल, मैं हमारे बच्चों के लिए आपके प्रति कृतज्ञ हूँ। हर दिन उसने मुझे खुशी मिलती है, वह आपके बिना संभव नहीं था। पॉल, मैं बड़ी कड़ी मेहनत और लंबे घंटों के लिए आपके प्रति कृतज्ञ हूँ जो आप अपने परिवार को पालने के लिए लगाए। जबकि इस दौरान मैं घर पर रहकर अपने बच्चों को संभाल रही थी, आप जिम्मेदारी उठा रहे थे। इसके लिए धन्यवाद। जैसे हस्बैंड है बाहर काम करने जाते हैं ना, तो उसके लिए हम उनको थैंक यू बोल रहे हैं। पॉल, हमारे बच्चों को बड़ा होते देखने की कीमती पलों के लिए मैं आपके प्रति कृतज्ञ हूँ। जब हमारे बच्चे हस्बैंड के सामने बड़े हो रहे हैं, साथ में उनको फादर का भी प्यार मिल रहा है, मदर का भी प्यार मिल रहा है, मैं उसके लिए बहुत कृतज्ञ हूँ। मुझे अपने बच्चों को पहली बार बोलते चलते देखने का अवसर मिला, वरना मैं इससे वंचित रह जाती है ना। बच्चों साथ तो सब एंजॉय करते हैं, तो उसके लिए उसको थैंक यू बोल रही है। क्योंकि पॉल, दुख और असफलता की मुश्किल समय में आपके सहारे के लिए मैं कृतज्ञ हूँ। हस्बैंड साथ देते हैं ना, जैसे कोई तकलीफ हो गई, बुखार हो गया, कुछ हो गया, तो हस्बैंड साथ देते हैं ना, तो मैं उसके लिए बहुत कृतज्ञ हूँ, वैसे बोल रही है। पॉल, मैं उस समय के लिए आपके प्रति कृतज्ञ जो मैं बीमार थी और आपने मुझे और मेरे बच्चों को संभालने के लिए पूरे यत्न किए थे। आप ऐसे ही पॉल की जगह यहाँ पे अपना जो भी जिससे भी आप, जैसे मम्मी है, पापा है, सास है, या हस्बैंड है, या कोई वाइफ है, किसी भी रिश्ते आप उसका नाम लिखेंगे और इस तरह से जैसे दे रखा है, तो हस्बैंड भी वाइफ को ऐसे लिख सकता है कि मैं तुम्हारे लिए कृतज्ञ हूँ कि इन बच्चों के साथ मैं खेल सकता हूँ, मैं इनको बढ़ते हुए देखा, मैं इनको चलते हुए देखा। इस चीज़ के लिए, मैं उस लम्हों के लिए आपके लिए सचमुच में कृतज्ञ हूँ। ये आप लिख सकते हैं, बोल सकते हैं। पॉल, मैं कृतज्ञ हूँ कि हमारे बच्चों के पिता बने रहना चाहते थे। अब उनका डाइवर्स हो चुका है, इसलिए वो ऐसे बात लिख रही है। पॉल, मैं इस बेहतरीन समय के लिए कृतज्ञ हूँ हमने एक साथ बिताए। मेरे जीवन में ऐसे हमारे कई मौके थे। पॉल, मैं आपके सहारे के लिए कृतज्ञ हूँ, उस समय के लिए जो आपने हमारे बच्चों को देना चाहते थे। मैं जानती हूँ आपके लिए मैं उतनी माने रखती हूँ जितने की मेरे लिए। बच्चे भी उतने माने रखते हैं जितने की वो मेरे रखते हैं, तो बच्चों को भी वो प्यार करते हैं, उसके हस्बैंड। आप इन 10 चीज़ों की कृतज्ञता सूची पर पूरी कर लेते हैं तो आपके उस व्यक्ति और संबंध के बारे में काफ़ी बेहतर महसूस करेंगे। जब आप ये सोचेंगे ना, लिखेंगे, तो आपकी फीलिंग ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। आप पहले देखो कितना गुस्सा होता है हस्बैंड से। मान लो हस्बैंड है अब क्या होता है, तुमने कोई सब्ज़ी बनाई और हस्बैंड ने को तुमने तो बड़े मन से कई घंटे तक नेट से ऑनलाइन देख कोई सब्जी बनाई और हस्बैंड ने खाई, और तुमने बोला कैसी बनी है, तो बोलोगे, वो हस्बैंड बोलेगा स्वाद हाँ ठीक है, पर मेरी माँ जैसी नहीं है। अब क्या होगा, बीवी का मूड ख़राब कि मैंने तो इतनी मेहनत करी, ऊपर से इन्होंने ऐसे बोल दिया। अब वो फ़ोन करना शुरू करेगी अपने फ्रेंड को, माँ को, बहन को, जिसको मर्जी की ऐसे बोल रहे थे। एक तो मैंने सब्जी बनाई, ऊपर से वो माँ की तारीफ़ कर रहे थे, ये वो। और अब उस 10 लोगों को कह के उसका मूड और ख़राब हो गया। ठीक है, उसका पूरे दिन मूड ख़राब रहा। शाम को सर में दर्द हो गया। हस्बैंड आते हैं, उसका मूड ख़राब है, हस्बैंड आके खाना ना खा रहे हैं। हस्बैंड को पता ही नहीं है कि बीवी का मूड क्यों ख़राब है ये होता है। तो हस्बैंड तो खाना दे दो, फिर क्या हुआ, अब तो फिर लड़ाइयाँ शुरू। तो अगर हम उसकी जगह हम अच्छा सोचेंगे, तो फिर वो जैसे बुरा सोचने से, बुरा बोलने से, बार बार उस चीज़ को बुरा ऐसे बोल दिया, जब 10 बार घूमती है तो हमारी बॉडी पे भी असर हो रहा है, क्योंकि जैसा हम दे रहे हैं वैसा हमें मिल रहा है। तो अगर हम अच्छा सोचेंगे कि देखो हस्बैंड ने सुबह जा रहे हैं इतनी मेहनत करके, 8-9-10 घंटे नौकरी करके वो आ रहे हैं, और शाम को फ्रूट भी लेके आ रहे हैं, थैंक यू सो मच इतनी मेहनत करने के लिए, परिवार का ध्यान रखने के लिए। मुझे डॉक्टर के भी लेके जाते हैं, थैंक यू। आप हस्बैंड को ऐसे बोलेंगे तो अपने आप, और लिखेंगे, लिखने से भी आपके सेंस होगा, जैसे आंखें उस चीज़ को देख रही है, हाथ लिख रहे हैं, दिमाग सोच रहा है ना, आप उसको फील कर रहे हैं। ऑटोमेटिकली जब कई सेंस ऑर्गन हमारे उसको लिखने में जाएंगे ना, तो क्या होगा, आपके अंदर ऑटोमेटिकली अच्छी फीलिंग आनी शुरू हो जाएगी।
देखो अभी पढ़ते पढ़ते ही कितना अच्छा लगने लग जाता है। तो आप जब ये लिखेंगे ना अपने हस्बैंड वाइफ या बच्चे या जिसके बारे में भी होगा, तो आपके अंदर अपने आप फीलिंग चेंज हो जाएगी। देखना आप कैसे मैजिक होता है, तो आपको अच्छा महसूस होगा। आप जिस चरम बिंदु तक पहुंचना चाहते हैं वह ही नहीं, आपके मन में उस व्यक्ति के प्रति कोई बुरी भावना नहीं ना रहे, क्योंकि यह भावनाओं से आपके जीवन का नुकसान होता है। यह जान ले, क्योंकि जैसा सोचेंगे जैसा बोलेंगे ऐसा ही होगा। ये नहीं कि हम ऊपर से देख रहे हैं, हाँ जी आप कितने अच्छे हो लिखते हो, और अंदर से कल तो बोल रहे थे मेरी माँ सब्जी अच्छी बनाती है मैं सब्जी खराब बनाती हूँ, है ना। तो फिर यूनिवर्स तो सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा ज्ञाता, सबसे बड़ा डॉन है। वो तो हमारी सब फीलिंग जानता है। तो हमें क्या करना है? ट्रू रहना है विदाउट फीलिंग्स। तो दोहराने का विकल्प कर चुके हैं, तब तक आप अपने बिंदु पर ना पहुंच जाएं। अपने मन में उस व्यक्ति के प्रति कोई बुरी भावना ना बची रहे। अपने मन में उसके प्रति अच्छा 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 ही सोचें। यदि आप किसी वर्तमान संबंध को बेहतर बनाने के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप उस संबंध को चमत्कारी ढंग से अपनी आंखों के सामने बदलता हुआ देख लेंगे। आप देखना कैसे जादू होता है आपके रिश्तों में। दरअसल कृतज्ञता से संबंध को जादू अंदाज में बदलने के लिए केवल एक व्यक्ति की आवश्यकता होती है, लेकिन जो व्यक्ति कृतज्ञता का इस्तेमाल करता है वह जीवन भर उसका लाभ उठाता है। एक शक्ति लगती है हर जगह सिर्फ कृतज्ञता की, ग्रेटिट्यूड की, चाहे वो धन हो, चाहे हमारा स्वास्थ्य हो, चाहे किसी का संबंध हो। यही है सीक्रेट। जो मेरे लिए कृतज्ञ होगा मैं उसे और दूंगा, और जो कृतज्ञ नहीं होगा उससे जो उसके पास है वो भी उससे ले लिया जाएगा। तो बी ग्रेटफुल फॉर योर हेल्थ, फॉर योर रिलेशनशिप, फॉर योर हाउस, फॉर द मनी, फॉर एवरीथिंग यू शुड बी ग्रेटफुल। यदि आप अतीत का कोई संबंध चुनते हैं और जहां उस व्यक्ति से आपको कोई संपर्क नहीं है, तो आप उसके भीतर खुशी व शांति प्रभाव महसूस करेंगे। साथ ही जीवन के अन्य वर्तमान संबंधों भी जादू से बेहतर बनाना देखेंगे। भविष्य में यदि कोई संबंध चुनौतीपूर्ण बने तो इस जादुई अभ्यास का तत्काल इस्तेमाल करने का याद करें। अभी लगता है कि हाँ इस रिश्ते में अभी स्पार्किंग हो रही है, कुछ गड़बड़ हो रही है, तो पहले से इसको ज़्यादा, इससे ज़्यादा कि वो ज़्यादा डेंस हो जाए, ज़्यादा खतरनाक हो जाए, उसके बारे में ग्रेटिट्यूड करना शुरू कर दो। इस तरह आप मुश्किलों को बढ़ने से पहले ही रोक देंगे। अब देखो हम एक विचार आया ना, फटाफट एक विचार आया, उसको वहीं ग्रेटिट्यूड से ख़त्म कर दो। एक गलत विचार आया तो उसके बारे में 10 का फंडा 10वां हिस्सा दान देना चाहिए। इसका एक नियम है। अभी किसी बारे में अगर कोई गलत विचार है तो उसका फटाफट 10 अच्छी चीज़ें सोच लो। जैसे मान लो कोई मेड है, वो घर पे काम करती है और वो आज आई नहीं, तो तुम क्या बोलोगे? आज आई भी नहीं, आज तो घर में मेहमान आने थे, देर से आई नहीं है, बिल्कुल भी अकल नहीं है, ऐसे करके। अब आपको क्या करना है? आपका विचार आ गया ना, आपको क्या करना है? फटाफट से उसको ग्रेटिट्यूड से एकदम से अब तुम अलर्ट हो जाओ कि हाँ भाई गलत विचार आया, फटाफट से चेंज, ताकि वो ज़्यादा डेंस हो जाए। और उसमें अच्छी क्या है, कितनी अच्छी है, हमेशा टाइम से आती है, थैंक यू दीदी, आप हमेशा टाइम से आते हो, थैंक यू दीदी, कितने अच्छे से सफाई करते हो, कितने अच्छे से झाड़ू लगाते हो, कितने अच्छे से पोछा लगाते हो, थैंक यू दीदी, थैंक यू दीदी कि आप हमारा घर कितना साफ़ करते हो, बिल्कुल अपने घर की तरह चमका के रखते हो, थैंक यू दीदी कि आप अपने घर जैसा समझते हो, ये नहीं कि चलता फिरता, बहुत अच्छे से सफाई करते हो, सामान हटा के सफाई करते हो, थैंक यू दीदी आप अपने बच्चों को छोड़ के, अपना काम छोड़ के हमारे पास आते हो, अपना टाइम देते हो, अपना समय देते हो, थैंक यू दीदी आप कभी भी मुझसे कुछ शब्द फालतू नहीं बोलते, कभी भी ज़्यादा नहीं बोलते, थैंक यू दीदी आप शांति से, शालीनता से काम करते हो, थैंक यू दीदी आप में कितने पेशेंस है कि आप बिल्कुल चुपचाप शांति से काम करते हो, थैंक यू सो मच दीदी आप कभी भी अपने मुँह से कभी भी सैलरी बढ़ाने के लिए नहीं बोलते हो, आप कितने अच्छे हो दीदी, थैंक यू सो मच, थैंक यू दीदी आप कितने पोलाइटली बात करते हो, आपका बात करने का तरीका कितना अच्छा है, थैंक यू दीदी आप अपनी सैलरी कभी नहीं मांगते हो, हम ही आपको अपने आप देते हैं, तो अपने मुँह से कभी नहीं मांगते हो। देखा, हम 10 थैंक यू बोल के उसको पुरानी चीज़ों कैसे कट कर सकते हैं, ऐसे आप कर सकते हैं। कभी कोई विचार है फटाफट उसको कट करो। तो देखें हमारे आज की प्रैक्टिस कौन सी है। सुबह उठ के पहले हमने 10 नियामतें गिननी है और ये भी लिखना है कि कृतज्ञ हैं, और उसको दोबारा पढ़ें। हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद, और उस नियामत के ज़्यादा से ज़्यादा कृतज्ञता महसूस करें, ग्रेटिट्यूड महसूस करें। ठीक है,
क्योंकि किसी एक मुश्किल समझता, अगर इस रिश्ते संबंध को, एक रिश्ते को चुनना है, कोई भी एक, पहले उसको ठीक करेंगे। एक साथ 10 रिश्ते नहीं लेने, फिर ना दोस्त पे काम हो पाएगा। अपनी एनर्जी एक रिश्ते में दो पहले, जो भी सबसे ज़्यादा मुश्किल है, जिससे आपको बिल्कुल नहीं बन रही है, बहुत लड़ाइयाँ चल रही हैं, उसको लो। उसके बारे में 10 चीज़ें लिखनी है चुनकर, उसका नाम लिखेंगे, डैश, मैं डैश के लिए कृतज्ञ। मैं आपको उसका स्क्रीनशॉट अभी दिखाती हूँ। चलो पैसे लिखेंगे। ये देखिए, डैश, मैं डैश के लिए कृतज्ञ हूँ। नाम लिखेंगे, डैश, मैं डैश के लिए कृतज्ञ हूँ। ठीक है। और फिर लास्ट में सोने से पहले वही अपना मैजिक सुन लेंगे, और पूरे दिन में जो जो अच्छा हुआ उसके बारे में सोचेंगे, और जो सबसे अच्छा हुआ उसके लिए थैंक यू बोल के सो जाएंगे। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, फॉर लिसनिंग टू मी। लेकिन प्रैक्टिस ज़रूर करना, ठीक है। प्रैक्टिस करने से ही मिलेगा, खाली सुनने से कुछ नहीं होता। बाय।